तो दोस्तों, वॉल्यूम का क्या रोल है स्टॉक मार्केट में? दोस्तों, बहुत बड़ा रोल है। अगर हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस के दो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, और वो है प्राइस एंड वॉल्यूम। तो अगर दो स्तंभ हैं तो वॉल्यूम कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? और ये देखा गया है दोस्तों कि अधिकतर लोग प्राइस के ऊपर में तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम के पैटर्न या वॉल्यूम की एनालिसिस को वो इग्नोर कर देते हैं या उतना वेटेज नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। जबकि वॉल्यूम दोस्तों, मार्केट में अगर प्राइस के साथ कंबाइन करके हम देखेंगे तो कई कहानियां कहता है, जिससे मार्केट की फ्यूचर मूवमेंट की संभावनाओं को हम समझ सकते हैं, मार्केट के वेव के फॉर्मेशंस के ड्यूरिंग वॉल्यूम को पैटर्न को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल एक महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है जिसमें हम रोल ऑफ वॉल्यूम इन स्टॉक मार्केट के ऊपर में चर्चा करेंगे। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम वॉल्यूम की चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी स्टॉक मार्केट के एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, टेक्निकल एनालिसिस के विद्यार्थी हैं, स्टॉक मार्केट के विद्यार्थी हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के विद्यार्थी हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसके हम स्टूडेंट हैं। दोस्तों, अगर हम स्टूडेंट हैं तो दोस्तों हमारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना अत्यंत आवश्यक है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट की एनालिसिस पर वो दक्षता हासिल करने की कोशिश कर सकें। और दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है समझना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा ततेव चा अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। दोस्तों, एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं, 5 ट्रेट्स होते हैं। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, इंक्विजिटिवनेस। जब हम चार्ट को देखते हैं तो हमें वो चेष्टा होनी चाहिए कि हम एक अच्छे विद्यार्थी की तरह उस चार्ट को समझें। बगुले की तरह ध्यान, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो बगुले की तरह होना चाहिए। जैसे दोस्तों, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, उसे ना पेड़ पौधे दिखाई देते थे, उसकी पत्तियां दिखाई नहीं देती थी, इवन जो चिड़िया थी उसकी पूंछ नहीं दिखाई देती थी। तो दोस्तों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम अलग अलग एलिमेंट्स की जब प्राइस चार्ट पे स्टडी करते हैं तो फोकस तरीके से उस एलिमेंट पे फोकस करें और फिर अगले एलिमेंट में जब बढ़ते हैं उस तरह का हमारे में ध्यान होना, फोकस होना अत्यंत आवश्यक है। कुत्ते की तरह सोना, दोस्तों स्वर्ण निद्रा, आपने कुत्ते की नींद को देखा है, जरा सा खट होता है उसकी आंखें खुल जाती है। वैसे दोस्तों, हमें चार्ट के ऊपर में जो भी हलचल हुई तो हमारी आंखें तुरंत खुलना चाहिए। दोस्तों, अल्पाहारी, आवश्यकता अनुसार खाना खाना, और यहां पर मैं उसे को रिलेट करूंगा आवश्यकता अनुसार एनालिसिस करना, ताकि एनालिसिस पैरालिसिस ना हो जाए, लेकिन साथ में ये कोशिश करना कि कहीं नॉलेज का पैरालिसिस तो नहीं है। तो दोस्तों, गृहतागी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ लक्षण है। गृहतागी से मतलब ये है कि जब हम चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर दूसरे एस्पेक्ट पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, फोकस उस लेवल का होना चाहिए। तो दोस्तों, हम अगर अपने आप को जिंदगी भर के लिए एक स्टूडेंट बना लें, किसी भी उम्र के हों, आप किसी भी लाइफ के पड़ाव में खड़े हों, लेकिन आप वो दक्षता अगर हासिल करना चाहते हैं तो ये 5 लक्षण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, और इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट की एनालिसिस को सीखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, वॉल्यूम क्या है? सिंपल भाषा में वॉल्यूम क्या चीज को मेजर करता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, कितने ट्रेड हुए हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में, या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई है। अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, वॉल्यूम
एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जो मार्केट की स्ट्रेंथ का पता लगाता है दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस राइज कर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट की, जो मार्केट को हम बोल सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग है और हेल्दी है। और उसी तरीके से जब प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डाउनसाइड मोमेंटम अधिक है और मार्केट डाउनसाइड में स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है। तो दोस्तों, वॉल्यूम को यूज करने की बेसिक गाइडलाइंस समझते हैं कि कब कब वॉल्यूम हमें मदद कर सकता है। जब भी हम प्राइस चार्ट को रीड करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के पॉसिबल मूवमेंट क्या होंगे। तो पहला है दोस्तों, वॉल्यूम हमें मदद करता है ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें मदद करता है एग्जॉशन, अगर मूव में एग्जॉशन है तो वॉल्यूम की स्टडी हमें मदद करती है उसे कंफर्म करने में। तीसरा दोस्तों, बुलिश साइन जब रहता है मार्केट में कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है और खास करके जब करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होता है उस समय में मार्केट के बुलिशनेस को दर्शाता है। उसके अलावा दोस्तों, वॉल्यूम एंड प्राइस रिवर्सल का एक बहुत बड़ा संबंध है कि जब ट्रेंड में रिवर्सल होगा या वॉल्यूम प्राइस में रिवर्सल होगा तो उस समय में वॉल्यूम एक हमें इंडिकेशन देता है जब उसे प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस दोनों करते हैं। फिफ्थ दोस्तों, वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट्स, जब भी ब्रेकआउट होंगे तो वॉल्यूम की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। ऑफ कोर्स फॉल्स ब्रेकआउट के लिए हम एक स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं और साथ में वॉल्यूम एक एडिशनल कंफर्मेशन होता है जो हमें फॉल्स ब्रेकआउट से लार्ज एक्सटेंट तक बचाने में मदद करता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम का इतिहास, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम का क्या इतिहास है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में वॉल्यूम का क्या इतिहास है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में वॉल्यूम का क्या इतिहास है, किसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर में वॉल्यूम का क्या हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब इन टॉपिक के ऊपर में अगर आपने जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज के सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो 1, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो मार्केट में लिक्विडिटी के बारे में हमें बताता है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों आपको ये समझना होगा, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जब हम प्राइस चार्ट की रीडिंग जब करते हैं तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम कर क्या रहे हैं। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी बेहतर होने की संभावना है और हमारे सक्सेस रेट में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इलिक्विड स्टॉक में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो पॉसिबिलिटी कुछ लोग मार्केट को केवल ड्राइव कर रहे हैं, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टॉक मार्केट में जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं या प्राइस चार्ट को स्टडी करते हैं। वॉल्यूम इज ऑफन व्यूड एज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी as stocks or markets with most volume are most liquid stock and considered the best for short term trading, खास करके swing trading. There are many buyers and many sellers ready to trade at various prices. अगर अलग अलग प्राइस लेवल्स पर बहुत सारे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो दोस्तों हमारी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी और जब हम लेने की कोशिश करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को आधार बनाते हैं, प्राइस वॉल्यूम की प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। चलिए दोस्तों ब्रीफली हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ताकि हम प्राइस एंड वॉल्यूम को समझने की कोशिश कर सकें कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है वॉल्यूम का स्टॉक मार्केट की एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, ये अप ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पर एक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन फेस
बनता हुआ नजर आया। प्राइस एक रेंज बाउंड थी, कंसोलिडेट कर रही थी और आप देखिए ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बहुत थम सा गया और वॉल्यूम में डिप्लीशन क्लियर कट हम यहाँ देख सकते थे। और जैसे ही इस रेंज का, इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज का कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और आप देखिए वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम से अधिक हो गया, वॉल्यूम बढ़ने लगा। और उसके बाद दोस्तों जब ये पुल बैक हुआ, क्योंकि प्राइस नॉर्मली फिर से एक बार पुल बैक करती है और ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर था और यहाँ पर दोस्तों देखिए वॉल्यूम पुल बैक के दौरान वॉल्यूम बहुत कम था, जो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये अब इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करने की ताकत नहीं रखता है। और फिर देखिए दोस्तों ये पुल बैक में वॉल्यूम घटा और जब मार्केट में फिर से डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन शुरू हुआ, रीअक्यूमुलेशन फेज का, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जब कमेंसमेंट हुआ, तो आप देखिए वॉल्यूम में एक मासिव सर्ज देखा गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिला, प्राइस में एग्जॉशन नजर आया और ये एग्जॉशन कैंडल के दौरान आप देखिए वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद दोस्तों जब ये ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ तो प्राइस जैसे ही ये सप्लाई बैंड के पास पहुंची, तो अब हमेशा कंफ्यूजन रहता है जब हम एनालिसिस करते हैं कि ये सप्लाई बैंड को ब्रेकआउट करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों हम तो संभावनाओं को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राइस में वॉल्यूम में बिल्टअप नजर आ रहा था, सी द सब्सटेंशियल राइज इन द वॉल्यूम। जैसे जैसे प्राइस इसके पास में पहुंच रही थी वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसका मतलब लोगों का बाइंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था। और अल्टीमेटली आप देखिए यहाँ पर रिजेक्शन तो जरूर हुआ और जब ये करेक्शन हुआ तो वॉल्यूम घटता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर देखिए वॉल्यूम में एक बढ़ोतरी नजर आई, सर्ज नजर आया। तो दोस्तों वॉल्यूम को जो हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं प्राइस एक्शन के साथ, तो हम बेहतर तरीके से वॉल्यूम के रोल को समझते हैं और मार्केट में हमारी एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें और बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।